सर्वेभ्यो नमो नमः। आओ संस्कृत सीखें सहज सरल अनुवाद पद्धति से। अभ्यासों की निरंतर श्रृंखला के क्रम में अब प्रस्तुत हैं अभ्यास 13। इस अभ्यास 13 में प्रमुखता से हैं युष्मद शब्द, क्री धातु और पंचमी विभक्ति आधारित प्रयोग। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। चलते हैं हम अभ्यास 13 पर। अभ्यास 13। सबसे पहले हम नए अभ्यास में शब्दकोश में 20 नए शब्दों को अर्थ सहित जानते हैं। इससे पूर्व 12 अभ्यास के वीडियो इस चैनल पर जारी किए जा चुके हैं। आप देखना चाहें तो इस चैनल पर देख सकते हैं। अभी हम इस 13वें अभ्यास के 20 नए शब्दों को अर्थ सहित जानते हैं। क युष्मद, युष्मद यानी तू, यानी कि तुम, ये सर्वनाम है। फिर अंकुरः यानी अंकुर, प्रजा यानी प्रजा, बीजम यानी बीज। तो क के अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं, तो यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ख, ख के अंतर्गत धातुएं अर्थ सहित हैं। उद्भू यानी निकलना, प्रभु यानी उत्पन्न होना या समर्थ होना, जन, जन यानी उत्पन्न होना। आगे है नी प्लस ली यानी छिपना। तो ये 4 धातुएं हैं यहाँ। आगे बढ़ते हैं। ग में अति यानी अधिक, एव यानी तुल्य या समान, चेत यानी यदि, नो चेत नहीं तो, नो चेत यानी नहीं तो ये 4 यहाँ पर अवयव शब्द हैं। आगे घ, पटुः यानी चतुर, पटुतरः यानी उससे चतुर, यानी किसी की तुलना में चतुर। गुरु, गुरु शब्द का मतलब भारी या श्रेष्ठ। गुरुतरः, गुरुतरः यानी उससे भारी या उससे अच्छा। दूरम यानी दूर, समीपम यानी समीप या पास, पार्श्वम यानी समीप, निकटम यानी समीप। इस प्रकार से यहाँ पर ये 8 शब्द हैं। तो इस प्रकार से कुल ये 20 नए शब्द अर्थ सहित हमें स्मरण करने हैं। आगे बढ़ेंगे हम व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत युष्मद शब्द, क्री धातु और पंचमी विभक्ति प्रमुखता से हैं इस अभ्यास में। पहला बिंदु, युष्मद शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। युष्मद यानी जिसका अर्थ हमने ऊपर पढ़ा तू या तुम, इसके पूरे रूप प्रथमा से सप्तमी तक हम स्मरण करते हैं। प्रथमा त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्माम। विकल्प के अंदर यह त्वा भी हो सकता है, वाम भी हो सकता है और वह भी हो सकता है। ये वैकल्पिक रूप है, ये भी ध्यान रखना है। तीसरा तृतीय विभक्ति त्वया युवाभ्याम युष्माभि। चतुर्थी में है तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। विकल्प में ते, वाम, वह रूप भी हो सकेंगे। पंचमी विभक्ति त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। षष्ठी में तव युवयोः युष्माकम। विकल्प में ते, वाम, वह, ये रूप भी हो सकेंगे। सप्तमी त्वी युवयोः युष्मासु। तो इस प्रकार से यह युष्मद शब्द के रूप हमें स्मरण करने हैं। आगे दूसरा बिंदु, क्री धातु के विधिलिंग और लिट के रूप स्मरण करो। विधिलिंग यानी कि चाहिए अर्थ में या आज्ञा अर्थ में, लिट का मतलब भविष्य काल। तो इस आधारित ये क्री धातु के रूप हमें स्मरण करने हैं। तो सबसे पहले विधिलिंग को पढ़ते हैं।
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। तो प्रथम पुरुष में है कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः। मध्यम पुरुष में है कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात्। उत्तम पुरुष में है कुर्याम, कुर्याव और कुर्याम। तो ये विधिलिंग के रूप हमें याद करने हैं और इस आधारित वाक्य अभ्यास भी होंगे। अब लिट, लिट यानी भविष्य काल में क्रि धातु के रूप कैसे चलेंगे ये देखते हैं। प्रथम पुरुष में करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में करिष्या, करिष्यसि, करिष्यथ, करिष्यथ। उत्तम पुरुष में करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। तो इस प्रकार से ये युष्मद् शब्द और ये क्रि धातु के विधिलिंग और लिट के रूप ठीक से हमें स्मरण करने हैं। और ये अभ्यास श्रृंखला से जो संस्कृत सीख रहे हैं उनके लिए भी लाभकारी हैं, और जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी लाभकारी हैं, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप आधारित प्रायः प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा, उद्भू आदि धातुएं, उद्भू आदि जो धातुएं ऊपर आई हैं उनके क्रमशः ये रूप होंगे। वो जिस क्रम से ऊपर आई है उसी क्रम से उसके रूप कैसे होंगे ये आगे दे रखे हैं। उद्भवति, भवती की तरह, प्रभवति, जायते, नीलियते। इस प्रकार से ये एक एक उदाहरण दिया हुआ है। इस अनुसार उक्त ऊपर जो दी हुई धातुओं के रूप हमें बनाने हैं, चलाने हैं। आगे नियम है व्याकरणात्मक। इससे पूर्व के अभ्यास तक में हमने 31 व्याकरण संबंधी नियमों को जाना। अब हम इस 13वें अभ्यास में जो नियम है 32वां उसको जानते हैं। क्या कह रहा है? उद्भवति, प्रभवति, उद्गच्छति, जायते। ये जब उत्पन्न होना या निकलना अर्थ में हो और नीलियते इनके साथ पंचमी विभक्ति होती है, यानी कि अपादान कारक होता है, यह हमें ध्यान देना है। जैसे अब उदाहरण समझते हैं। प्रजापति से संसार उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने अर्थ में उद्भवति, प्रभवति, उद्गच्छति, जायते, इन्हें ध्यान रखना है। तो प्रजापति से संसार उत्पन्न होता है तो रूप होगा प्रजापतेः लोकः जायते या उद्भवति। ये दोनों उत्पन्न होने अर्थ में होने के कारण या प्रजापति शब्द में पंचमी हुई, प्रजापतेः। आगे बढ़ते हैं। हिमालयात गंगा उद्भवति, प्रभवति या उद्गच्छति। उद्भवति आए या प्रभवति आए या उद्गच्छति, ये उत्पन्न निकलने अर्थ में है, इसलिए इस हिमालय शब्द में पंचमी हुई। हिमालयात गंगा उद्भवति। आगे आगे हैं भार्यायाः पुत्र जायते। जायते आया उत्पन्न होने अर्थ में, इसलिए भार्या में पंचमी हुई, भार्यायाः, यानी भार्या से, पत्नी से पुत्र उत्पन्न, जायते अर्थ में, उत्पन्न होने अर्थ में होने के कारण भार्या में पंचमी। आगे हैं बीजेभ्यः अंकुरः जायन्ते। बीजेभ्यः यानी बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं, इसलिए जायन्ते उत्पन्न होने अर्थ में जिससे उत्पन्न हो, बीजों से, तो बीज में पंचमी बहुवचन का रूप हुआ बीजेभ्य। यह हमें ध्यान रखना है। आगे 33वां नियम क्या कहता है? तुलना में जिससे तुलना की जाती है, यानी किसी से तुलना करना हो और जिससे तुलना की जाती है उसमें हमें पंचमी करनी है। जैसे उदाहरण है, राम से कृष्ण अधिक चतुर हैं, तो रामात कृष्ण पटुतरः। अब राम से कृष्ण की तुलना की जा रही है कि अधिक चतुर है, तो राम से तुलना हो रही है, तो जिससे तुलना हो उसमें पंचमी, इसलिए राम में पंचमी होकर के रामात। आगे बढ़ते हैं।
धन से ज्ञान अधिक अच्छा है। अब धन से ज्ञान की तुलना हो रही है, इसलिए धन में पंचमी, धनात ज्ञानम गुरुतरम। तो यहां पर पंचमी हुई, ये ध्यान रखना है। आगे, दुर्जनात सज्जन गुरुतरः। दुर्जन से सज्जन श्रेष्ठ हैं। तो जिससे श्रेष्ठता बताई जा रही है, जिससे तुलना हो रही है, दुर्जन से हो रही है, तो दुर्जन में पंचमी, दुर्जनात। आगे बढ़ते हैं। असत्यात सत्यम गुरुतरम। असत्य से सत्य श्रेष्ठ है, इसलिए उसे श्रेष्ठ अर्थ में किससे, असत्य से तुलना की जा रही है, इसलिए असत्य में पंचमी। नियम 34, दूर और समीपवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों विभक्तियां होती हैं। यानी कि दूर और समीपवाची शब्दों में ध्यान रखना, उसमें हमें पंचमी भी हो सकती है, द्वितीया और तृतीया, ये प्रायः तीनों विभक्तियां होती हैं। तो ऐसा हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, जैसे गांव से दूर, तो ग्रामाद दूरम। अब ये दूरवाची शब्द दूरम था, इसलिए ग्राम में पंचमी, ग्रामाद दूरम। आगे बढ़ते हैं। जनकस्य समीपम समीपात समीपेन। अब पिता के पास, दूर और समीप, पास अर्थ में पंचमी, द्वितीया, तृतीया तीनों हो सकती हैं। तो यहाँ समीप में तीनों विभक्तियां हैं। द्वितीया में रूप बना समीपम, पंचमी में समीपात और तृतीया में समीपेन। आगे, पिता के पास से आई हूं, तो जनकस्य समीपात पार्श्वात निकटात आगच्छति। तो यह भी समीपवाची शब्द होने के कारण इस में, यह समीप शब्द में समीपात, पार्श्वात, निकटात, ये पंचमी हुई। तो ये प्रमुख नियम थे इस अभ्यास 13 के, जिसमें हमने 20 नए शब्दों को स्मरण करना है। व्याकरण के अंतर्गत युष्मद शब्द के रूप स्मरण करने हैं। क्री धातु में विधिलिंग और लिट के रूप याद करने हैं। फिर भू आदि के रूप कैसे चलते हैं, एक एक उदाहरण से समझना है। फिर इन 32 से लेकर 34 तक के नियमों को ध्यान रखते हुए अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य के अंतर्गत कुछ प्रमुख उदाहरण वाक्य समझते हैं। पहला, बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते। बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने अर्थ में पंचमी करनी है, जिससे उत्पन्न होता है, तो बीजों से, इसलिए बीज में पंचमी बहुवचन का रूप बीजेभ्यः। दूसरा, रमायाः उमा पटुतरा। रमा से उमा चतुर हैं, तो जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी, तो रमा से तुलना हो रही है, तो रमा में पंचमी होकर के रमायाः। आकारांत स्त्रीलिंग के रूप लतायाः, रमायाः। तीसरा, अहम दूरात आगच्छामि। मैं दूर से आ रहा हूं, तो यहाँ समीप और दूरवाची शब्द में पंचमी हो गई, दूर से आ रहा हूं, इसलिए दूरात। हमने नियम पढ़ा था कि समीपवाची, दूरवाची शब्दों में पंचमी। चौथा, रामः कृष्ण इव अति पटु गुरु अस्ति। राम जो है कृष्ण के समान एव अति पटु गुरु हैं, तो यहाँ पर इव का प्रयोग भी। आगे, पांचवा, तुम पढ़ते हो तो पढ़ो, नहीं तो यहां से हट जाओ। तो इसकी संस्कृत होगी त्वम पठसि। यहाँ त्वम जो है कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए पठसी की क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन। त्वम पठसि, तुम पढ़ो या तुम पढ़ते हो। चेत पठ, तो पढ़ो। चेत शब्द आया था, चेत, उसका अर्थ सहित हमें जाना था। तो त्वम पठसि चेत पठ, नो चेत यानी नहीं तो, इतः दूरम गच्छ, यहां से दूर जाओ या हट जाओ। तो त्वम पठसि चेत पठ, नो चेत इतः दूरम गच्छ,
चेत नोचेत का प्रयोग हमें ध्यान रखना है। छठा, त्वम पठसि, यहां मध्यम पुरुष कर्ता से पठसि। यूयम पठत, तो यूयम जो मध्यम पुरुष बहुवचन है, इसलिए पठ धातु लट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होता है पठत। सातवां, त्वाम पश्यामि, युष्मान वदामि, तुमको देख रहा हूं। तुम सबको, यहां बहुवचन में युष्मान वदामि, सबको बोल रहा हूं। तो यहां पर ये त्वाम युष्मान, युष्मद शब्द में द्वितीया एक वचन बहुवचन, तो युष्मद शब्द के रूप भी आपको ठीक से स्मरण करने हैं। त्वया सह कह एषः अस्ति, अब ये त्वया तृतीया है, क्योंकि स अर्थ में तृतीया होती है, हमने पूर्व के अभ्यासों में पढ़ा था। यहां पर यह ध्यान रहे, ये इस समय हम अभ्यास 13 पढ़ रहे हैं, तो इससे पूर्व अभ्यास आधारित भी ज्ञान यहां पर सहायक होगा। अगर कोई नया विद्यार्थी सीधा 13वां अभ्यास पढ़ेगा तो हो सकता है उसे कई बाधाएं होगी, इसलिए क्रमशः अभ्यासों का अभ्यास करना है। जो नया अभ्यर्थी है, नया विद्यार्थी है, नया प्रतिभागी है, तो वो पूर्व के अभ्यासों को भी देखें, जिससे ये आगे के अभ्यास भी उसे आसानी से समझ में आएंगे। तो यहाँ पर हम 8वां समझ रहे थे, सह अर्थ में तृतीया होती हैं। त्वया सह कह एषः अस्ति, तुम्हारे साथ ये कौन है। तो कह कौन, एषः यानी यह, अस्ति अस धातु का रूप, तो तुम्हारे साथ, साथ अर्थ में तृतीया। आगे नम्मा, तुभ्यम युष्मभ्यम वाक्यम रोचते। अब रोचते रुचि पूर्वक, रुच धातु के योग में अच्छे लगने अर्थ में चतुर्थी होती हैं, यह भी हम पूर्व अभ्यास में जान चुके हैं। इसलिए यहाँ पर तुभ्यम युष्मभ्यम इसके अंतर्गत चतुर्थी हुई है, तुभ्यम युष्मभ्यम। तो तुम्हारे लिए क्या अच्छा लगता है। तव गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। तव शब्द यहाँ पर षष्ठी का रूप जो है, तो युष्मत् शब्द के रूपों का प्रयोग है। कुत्र अस्ति, कहाँ है। 11वां, सह एतत् कार्यम कुर्यात्, अब ये कार्य करना चाहिए। सह यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन है, वह या उसे, तो ये कार्य करना चाहिए। चाहिए अर्थ में विधिलिंग का रूप आया है कुर्यात। सह जो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, इसीलिए क्री धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है कुर्यात। त्वम कुर्याः, यहां मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए क्री धातु विधिलिंग में कुर्याः रूप होता है, वह आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की होगी। अहम च कुर्याम, और मुझे भी करना चाहिए या करें अर्थ में, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन, उसमें क्री धातु का रूप आएगा उत्तम पुरुष एक वचन में कुर्याम, च का मतलब और। अगला 12वां, सह भोजनम करिष्यति, वह भोजन करेगा। वह प्रथम पुरुष एक वचन, क्री धातु लिट लकार भविष्य काल में करिष्यति होगा, वह भोजन करेगा। यहाँ कर्म है भोजन, कर्म में द्वितीया भोजनम, सह भोजनम करिष्यति, वह भोजन करेगा। तो इस प्रकार से यह 12 उदाहरण वाक्य समझाए गए। अब शेष आपके लिए ये अभ्यासार्थ वाक्य दिए जा रहे हैं। हिंदी के जो वाक्य हैं, इसको आपको संस्कृत बनाना है। 1 से लेकर के 21 तक क, ख और ग अलग अलग विभाजन है इसका, तो उस हिसाब से आपको करना है। और नीचे ये निर्देश हैं, उस अनुसार और करना है कि ख के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। ये ऊपर ख में जो वाक्य है उसको द्विवचन बहुवचन में बदलना है। ग के वाक्यों को बहुवचन में, ये ग के वाक्य यहाँ 16 से शुरू होते हैं 21 तक, इनको आपको बहुवचन में बदलना है और संस्कृत बनानी है। फिर तीसरा, युष्मत् शब्द के पूरे रूप लिखो। युष्मत् शब्द के रूप ऊपर आए थे, उसे भी आप लिख करके स्मरण करके अच्छे से अभ्यास करें। चौथा, क्री धातु के विधिलिंग और लिट के रूप लिखो और स्मरण करो। ऊपर आए हुए थे, उस प्रकार से अन्यों के रूप भी चलाने। आगे अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्यों को भी देख लेते हैं।
सेनापतिना चोरः नीलयते। सेनापति से चोर छुपता है। नीलयते के अर्थ में, छुपने अर्थ में पंचमी करनी है, तो पंचमी में रूप होगा सेनापतेः चोरः नीलयते। सेनापति से चोर छुपता है, तो यहाँ पंचमी हुई। अगला ख, धनेन विद्या गुरुः। अब धन से विद्या श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ अर्थ में, किसी से तुलना करने अर्थ में, श्रेष्ठ अर्थ में हमें पंचमी करनी है, तो धनात् विद्या गुरुतरा। धन से, जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी। आगे सह करेत। सह के साथ में ये करेत शुद्ध नहीं है, सह कुर्यात होगा विधिलिंग में, वह करे या उसे करना चाहिए। अगला तौ करे। अब तौ, सह तौ, या प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है तौ, इसलिए करे जो है वो क्रिया का रूप गलत है। तौ कुर्याताम होगा, उन दोनों को करना चाहिए या वो दोनों करें। अगला तीसरा त्वम करे। तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, करे गलत है। त्वम कुर्याः, त्वम के साथ कुर्या सही रूप होगा। अहम करेयम, अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, करेयम गलत है, अहम कुर्याम होगा, यानी कि मुझे करना चाहिए या मैं करूं, इस अर्थ में। तो ये अशुद्ध शुद्ध वाक्यों को जाना। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपको अच्छे से अभ्यास करना है। सहज सरल अनुवाद पद्धति से ये संस्कृत सीखने सिखाने की जो अभ्यास श्रृंखला ये निरंतर चल रही है, आपको ये अभ्यास श्रृंखला कैसी लग रही है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और आप यदि यह PDF प्राप्त करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इति ओम शम।